सभी साथियों को जय किसान। साथियों, लगता है आज फिर नेटवर्क का इशू है, क्योंकि अपने पिछली बार भी लाइव करना चाह रहे थे, लेकिन लाइव हुआ नहीं था अच्छे से। उसका एक कारण था क्योंकि नेटवर्क का इशू आ गया था। जी, हो गया लाइव, मेरे ख्याल से हो गया लाइव। आवाज़ का बता दें, फिर जल्दी अपने राजा राम जी लेगा साहब को जोड़ते हैं, क्योंकि बड़ी नहीं करनी वीडियो, अपने को वीडियो छोटी रखने की कोशिश करेंगे। आज आपको जानकारी देंगे। जी, सबको जय किसान जी, जितने भी साथी जुड़े हो। आज रविवार है साथियों, तो आज अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। जी, जय किसान भाई साहब। नमस्कार अमर। जय जय किसान जी, किसान जय जय किसान। किसान। जय किसान जी, जय किसान भाई साहब। और राजा राम जी लेखा जी अपने साथ जुड़ गए हैं साथियों। और आगे बढ़ा दें वीडियो को, और साथी जुड़ जाएं, ताकि फिर अपनी बात शुरू करेंगे। अभिनव राजस्थान पार्टी से हैं भाई राजा राम जी लेखा साहब, और बड़े एक बुद्धिजीवी इंसान भी हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं हर एक डिपार्टमेंट में खेती के। अ, तो जैसे और साथी जुड़ जाएंगे, तो अपने अपनी बात को जो है शुरू करेंगे साथियों। जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या हाल है राजा भाई साहब? पहले तो पहले तो आप जी, हाल अच्छे हैं। पहले तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि एफपीओ क्या है, और इसका जो है कब ये शुरू हुआ, और किसानों, पहले तो ये बताएं कि क्या है, मतलब मोटी मोटी पर जानकारी बताएं, तब तक और साथी जुड़ जाएंगे। राजा जी, एफपीओ, ये जो एफपीओ है ये लगभग 2004 में ये स्कीम भारत सरकार द्वारा अडॉप्ट की गई थी। विदेशों में ये प्रचलन पहले से था। किसानों को, किसान, जो किसान है वो मिलके और एक कंपनी जो बिल्ड करते हैं उसको एफपीओ कहा जाता है। और उसमें भारत सरकार द्वारा जो भी नियम लागू किए गए हैं उसमें पहले 500 था, अब इन्होंने घटाकर जो मैदानी एरिया है उसमें 300 कर दिया, और जो पहाड़ी एरिया है वहां पे 100, कम से कम 100 किसान मिलकर, और जो मैदानी एरिया है जो अपने अपने जो एरिया है वहां कम से कम 300 किसान मिलकर एक कोई भी कंपनी कंपनी एक्ट में करवा ले, चाहे चाहे स्टेट जो कोऑपरेटिव एक्ट होता है उसमें स्टेट में करवा ले। अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसको एफपीओ, और कंपनी एक्ट वाले को एफपीसी कहा जाता है। जी 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 जी। तो अगला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि इसके अंदर सरकार क्या मदद करती है, और ये सरकार से हम लोग कैसे मदद ले सकते हैं, पहले अपनी इस पे चर्चा करते हैं। जहां तक सरकार का प्रश्न है राजा जी, सरकार ने क्या किया है जी, एक तहसील में एक कम्युनिटी पे एफपीओ के लिए इन्होंने रिकमेंड कर रखा है। अभी जो सरकार वाले हैं वो जैसे मान लो पदमपुर में है, तो पदमपुर में इन्होंने किन्नू पे बना रखा है कि इन्होंने एफपीओ बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये। लेकिन उसमें क्या है कि एक सिर्फ ओनली जो किसान होंगे वो पदमपुर जो इसका ब्लॉक है उसी के ही होंगे। और ये इनके थोड़ा सा ये लगा देते हैं, अभी जिला नहीं होगा ये, और इसमें सिर्फ एक ओनली पदमपुर के होंगे। और कम्युनिटी पे इन्होंने थोड़ा सा सुधार करवा दिया शेखावत जी ने। पहले ये था भी कम्युनिटी भी एक ही होगी, जैसे मान लो किन्नू है तो तब इन्होंने जब ये अभी पीछे जब दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई ना, तो तब ये शेखावत जी गए थे, अपने यहाँ केवीके के प्रभारी है गंगानगर के। तो उन्होंने कहा भी जी किन्नू है, किन्नू तो एक सीजनली प्रोडक्ट है, ये 2-3 महीने चलता है, 3 महीने, 3 महीने के बाद अगर इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट लगाएं, मान लो 2 करोड़ रुपए की लागत से अगर प्रोजेक्ट लगाएं, और हम 300 किसान तो मिनिमम है, और उसके बाद में 30 लाख की कैपिटल तक किसानों को जोड़े, और एक पूरा का पूरा एक सिस्टम मैनेज करें, तो वो 3 महीने से चलने वाला नहीं है जी। तो आप इसके लिए आप छूट दो कि कोई भी किसी भी कम्युनिटी पे आगे जो भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट से लगाकर काम कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए यस की है, वहां जो भी अधिकारी थे उन्होंने कहा भी चलो ठीक है आप किसी और पे कर लो, लेकिन वो उन्होंने बाउंडेशन रखी है भी एक ब्लॉक में एक उसी उसी ब्लॉक के लोग होंगे। ये इसमें मान लो कमी है आज अभी भी एक जिला आप ले सकते हो, या जिले की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरा स्टेट या पूरा देश कहीं से भी कंपनी में अपने शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी इसमें ये है, इन्होंने एक लगा रखी है। हाँ, उसके लिए लाभ की मैं जहां तक बात मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर हम 300 सदस्य जो मिनिमम इनकी जो रिकमेंडेशन है, 300 सदस्य पूरे करने के बाद इस पे 15 लाख रुपए की इक्विटी ग्रांट है, प्रति शेयर 500 रुपए।
मतलब अधिकतम 500 रुपये होगा इसका, यानी कि 500 का शेयर वो किसान को दें और 500 ये सरकार कह रही है भी हम इक्विटी ग्रांट आपको दे देंगे, तो 15 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट के, क्योंकि इसकी जो एफपीसी जो होती है या ये एफपी होता है, उसकी जो अथोराइज कैपिटल होती है वो 30 लाख रुपए होती है। 30 लाख रुपए से अधिक अगर आपकी कैपिटल चली जाएगी तो वो फिर बड़ी कंपनियों में आ जाती है, वो इसमें नहीं रहती है। हाँ, काम आप कुछ भी कर सकते हो, करोड़ों रुपए का कर सकते हो, लेकिन इसकी जो शेयर कैपिटल होगी ना वो मात्र 30 लाख रुपए होगी। और अगर 500 रुपए के हिसाब से अगर जो एक शेयर होल्डर को जोड़े तो 6,000 लगभग इसके मेंबर्स बन सकते हैं मिनिमम, अधिकतम से अधिकतम 6,000 बन सकते हैं। और इसके अगर, और इसमें अगर इंडिविजुअल एक व्यक्ति शेयर लेना चाहे तो उसमें 5% है, यानी 30 लाख का 5%, 60,000 रुपए तक एक व्यक्ति को किसी को शेयर मिल सकते हैं। 60,000 से ज्यादा कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में जो एफपीसी में शेयर नहीं ले सकता। नंबर 2, अगर कोई संस्था इससे जुड़नी चाहती है, जैसे मान लो कोऑपरेटिव कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति है या क्रय विक्रय सहकारी समिति है, अगर वो जुड़ना चाहे तो वो एक संस्था होगी, वो 10% है, यानी कि वो 3 लाख तक के इसमें जो 30 लाख की कैपिटल है 3 लाख तक इसकी शेयर होल्डिंग ले सकता है। तो कहने का मतलब कि मान लो किसी आम किसान ने, जैसे आप अभी गंगानगर में मेरे ख्याल से आपने ये काम किए हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा। आम किसान को इससे जुड़ना चाहिए, मान लो कोई आम किसान है, चाहे कोई 12 बीघे हम्म। वाला है, चाहे कोई 20 बीघे वाला है, चाहे कोई 100 बीघे वाला है, उसको क्या नफा नुकसान क्या रहेगा, और उसको क्या 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 उपलब्धि क्या रहेगी आपके साथ जुड़ने से या एपी के साथ जुड़ने की? किसान भाइयों, अपने हमने एक प्रयास किया है यहाँ पे गंगानगर जिले में, और 2-3 सालों से एक प्रयास में लगे हुए थे। और हमने एक प्रयास करके पिछले साल ये शायद सितंबर अक्टूबर में हमने एक ना सितंबर में एक हमने एक कंपनी बनाई है यहाँ, गंगानगर प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और वो उसका जो हेड ऑफिस है वो पदमपुर रखा है। अभी गंगानगर जिले के ये बीच में से पड़ता है, अभी अगर चलो आप रावला गड़साना उसको अगर दूर मान ले जाए, बीच में से पड़ता है। और हमने एक प्रयास किया है, और यही प्रयास है भी यार, हम बहुत से काम ऐसे करते हैं, राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं और बहुत से धरने प्रदर्शनों में काम करते हैं, हम अपनी ऊर्जा भी लगाते हैं, हर जगह ऊर्जा लगाते हैं। तो हमने एक प्रयास किया है यार, एक इस तरफ एक ऊर्जा लगा के देखें तो हमें एक पूरे गंगानगर जिले में एक मॉडल के रूप में विकसित कर पाए। लाभ हानि और ये तो बहुत आगे की बातें हैं, हो नहीं हो बात की बातें होती है, लेकिन हमने एक प्रयास करने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके लिए मान लो जो हमारे जो भी लगभग 50-60 हजार रुपए थे, इसका खर्चा ही आ गया है एक तरह से। और जो हमने पहले किसान तैयार किए, 10-15 किसान तैयार हुए, उनका उनको लेके हमने एक अकाउंट ओपन किया, फिर अकाउंट में उनसे सभी से पैसे डलवाए। उसके बाद फिर हमने सीए से बात की, फिर कंपनी बनाई, उस कंपनी को पहले उससे पेमेंट करवाई, उसके बाद उससे वापस चेक लिया, और दोबारा फिर उसको कंपनी से पेमेंट की। तो ये सारी प्रोसीजर इसलिए की हमने कि हमने ये देखा भी अगर हमारे किसान, क्योंकि इसकी वजह क्या है राजा जी, ये एफपीसी को हम क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं। भारत में क्या है कि जी अधिकतर जो किसान है उनके पास जो 85% किसान है उनके पास 6 बीघे के लगभग जमीन है। और मैंने ये बात देखी हुई है, मैं यहाँ मेरे छोटी मंडी यहाँ गसीमपुर लगती है, तो वहां मैं देखता हूँ जो जो छोटे किसान है ना, जिनके 2-5 किले 5 बीघा जमीन है या 7 बीघा जमीन है, वो क्या करते हैं, वो एमएसपी का लाभ ही नहीं उठा पाते। ये जो वो बेचारे गेहूं लेके जाते हैं, वो माणिया कहता है यार, अब वो ना तो पटवारी के पास जा पाता भी वो अपनी गिरदावरी बना के लाए, तो वो बाणी के पास जाता है और बाणिया कहता है यार तेरे को तो 1 दिन बैठा रहना पड़ेगा, 2 दिन बैठा रहना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि वो बेचारा वैसे 100-150 रुपए 200 रुपए कम में 20-30 कुंटल 15-20 कुंटल माल होता है वो बेच के आ जाता है। भी क्या करेगा, ये कम से कम उसको एमएसपी नहीं मिल पाती। और तो चलो दूसरी बात है, अधिक मिलने की तो बात ही अलग है। इसी तरह से अगर जो दूसरी जो भी इनपुट कॉस्ट की बात करें तो उसको स्प्रे है, खाद है, वो भी बड़ी महंगी मिलती है। या मान लो वो 2 गट्टे वहां से लेने के लिए गया, मंडी से लेके आया बेचारा, वो किराए पे लेके आए, तो जितना उसकी कॉस्ट लगी अधिक तो उसका किराया लग गया। ये चीजें हमें भी कचोटती है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, मेरा जो गाँव मोटा सर खुन्नी, वो गांव बहुत ही छोटे छोटे किसान है हमारे, हम किसान बिल्कुल छोटे छोटे किसान। और मेरे मन में हमेशा एक पीड़ा रहती है कि मेरे मोटा सर गांव में 5-6 बिग्गों वाले बंदों के पास ट्रैक्टर है, और वो साधन है सभी के। और ये नहीं है भी उनके पास पैसे पड़े और वो ट्रैक्टर ले, वो बाणी से भी कर्जाती है,
वो वो बैंक से भी कर्जायती है, उसके बावजूद वो ट्रैक्टर और वो मतलब महंगे महंगे आजकल औजार है, जो कृषि यंत्र है, वो लेके बैठे हुए हैं। वजह वजह यही है कि उनको समय पे मिलता नहीं, या ये मतलब भी उनको किराए वाला सही समय पे नहीं मिलता है। और मेरे को बड़ा दुख होता है कि जितना उसकी बुआई में जितना उसको उसका जो तेल मान लो तेल का या खर्च आता है, उससे अधिक तो वो वैसे ही खाली इधर उधर घुमा के उससे ज्यादा खर्चा कर रहा है। यानी मिस मैनेजमेंट है। और इस ये जो कंपनी का हमारा एक ही मकसद है भी, हम कहीं न कहीं एक मॉडल विकसित करके और लोगों को मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएं। भी हमें पैसा बचाना कैसे है, हमें पैसा बचाना कैसे है, और हमारा प्रोडक्ट और हमारा जो कच्चा माल है, चाहे गेहूं हो, चाहे मूंग हो, चाहे चना है, वो हम अधिकतम मूल्य में कैसे बेच सके। क्योंकि 5 कुंटल, 7 कुंटल, 10 कुंटल किसी के मूंग हो गए, इस बार भी मान लो चाहे पांच, किसी को 6 हुए, किसी को 7 हो, कहाँ बेचने जाएगा वो। अगर वो एमएसपी पे हम्म। बेचारा लेके जाता है तो वो उससे ज्यादा तो उसको किराया लग जाता है। तो ये मन में नहीं तो पीड़ा आप हमारे कई काफी टाइम से आप थी। उसकी मदद कैसे करोगे? मेरा मतलब किसान साथियों, आपका भी कुछ सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उसकी मदद, आपने कंपनी बना ली, आप उसकी मदद कैसे करोगे ताकि उसकी जमीन जो उसका जो दान है या उसके चावल नरमा है या कुछ भी है, वो एमएसपी भी बिके। और दूसरा आपने कहा ट्रैक्टर वाला और साधन वाला, आप उसकी कैसे मदद कर दोगे कि यानी कि जो उसको नया ट्रैक्टर नहीं लेना पड़े या उसको संसाधन जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने को थोड़ा सा इसको देसी भाषा में बताना पड़ेगा तो ही आम किसान की समझ में आएगा। राजा जी, हमारा जो सबसे सबसे जो पहला जो प्रयास रहेगा वो है इनपुट कॉस्ट घटाने का किसानों की। और उसके लिए हमने छोटा सा प्रयास, बिल्कुल छोटा सा प्रयास, क्योंकि अभी हम सदस्य भी शायद 20-25 ही थे, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। अभी 45S40 सरसों जो पाइनियर की सरसों थी, इस बार बड़ी डिमांड थी उसकी, हमने वो ली और मार्केट में सभी ने वो 880 रुपए के हिसाब से ली है। पाइनियर 45-46 से सभी ने 880 के हिसाब से ली, और हमने 800 875 में 880 से भी कंपनी से ऊपर लोगों खरीदी। ने 920 की भी ली है, वो तो मेरे को पता है जी। आगे बताएं जी जी साहब, हाँ जी। हमने हमारे सदस्य किसानों को 850 रुपए में बेची है इस बार, सदस्य किसानों को 850 में दी ये, और उसको लाके दे दी, वो नहीं जाना पड़े। हालांकि हमारे पास अभी तक इतना कोई रिसोर्स नहीं थे, या हमारे पास ये इसी तरह से हमने क्या किया जी, अब इस बार क्या सरसों में सल्फर का रुझान बहुत था। हर आदमी कहते हैं यार अपने सल्फर डाल लेंगे, 4 किलो डाल ले, 3 किलो डाल ले, 2 किलो। तो हमने कोरोमंडल की सल्फर खरीदी थी, और हमने उसको 38 रुपए में खरीदा, और टेम्पो खर्चा वगैरह करके 39 रुपए में पड़ी, और हमने 41 रुपए में किसानों को दी। और वही मार्केट में कोरोमंडल की वो 45 रुपए में मिल रही थी। तो ये तो बहुत ही छोटा प्रयास था हमारा ये। क्यों, जब जैसे जैसे हमारा हमारा ये, जिस दिन अपन किसान इकट्ठे होंगे, और जिस दिन हमारे किसानों के जैसे 300 मेंबर ही बन गए ना, उसके बाद में अपने पास किसान ऑटोमेटिक की जो कंपनियां हैं वो हमारे पास आएगी किसानों के पास। क्यों, ये इन दलालों के पास भी जाती है ना, जो बड़े बड़े व्यापारी है उनके पास जाती है, ये मतलब आधा बिल्कुल परसेंट पे, बिल्कुल और ये माल। बिल्कुल। तो हम तो किसान है, हम तो कम से कम इकट्ठा ही कर सकते हैं अगले किसानों को बोल के भी ठीक है हमें दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप माल और हम बेच देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम जब क्रिएट करेगा, या जब कंपनी ये रन करेगी, तो इसका किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमने हमारे मन में एक एक चीज ये है, जिस चीज की पीड़ा है, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर का हमारा पहला प्रयास है भी, हम कहीं न कहीं ऐसे मॉडल विकसित करें, कस्टम हायरिंग सेंटर खोले। जो जो ये कहते हैं ना, अब क्या राजा जी, असल में क्या है कि एफपीसी की क्यों जरूरत पड़ी, मैं एक छोटा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, असल में क्या हुआ जी, गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही बढ़िया मतलब सेटअप है, उनका सेटअप बना हुआ है, पूंजी भी है उनके पास, सब कुछ है। लेकिन हमारे से गलती क्या होगी जी, हमने इसको सरकारी समझ लिया। हम किसानों ने इसको सरकारी समझ रहे हैं, इसका कुछ भी अगर कहीं कस्टम हायरिंग सेंटर खुल भी जाता है तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ इनके पड़े हुए हैं। कोई ये जो कृषि उपकरण भी लेके आ जाते हैं तो बेचारों के ये तोड़ देते हैं, कोई इनकी केयर नहीं करता, यानी कि हम अपने समझते नहीं। इसकी वजह क्या है जी, ये सरकार इसमें बार बार हस्तक्षेप करती है। कंपनी कंपनी जिस दिन कंपनी बन गई, कंपनी में कभी भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार कर सकती है, लेकिन कंपनी कंपनी में हमेशा ऑल टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होल्डिंग रहेगी। कभी भी सरकार, क्योंकि ये लॉ ही ऐसा बना हुआ है, कंपनी में सरकार कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए हमें लगा भी कंपनी रहेगी तो हमें एक तरह से निजी, हमें ये लगेगा ये यार हमारी ये निजी संपत्ति है। इस वजह से ये दिक्कत हो रही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है ना, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं कर पा रही है जो वास्तव में करना चाहिए।
और हम भी उसको नहीं समझ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं यार ये तो स्टेट की है या सरकार की है, चलो इसको इसका इसका कोई संज के कल्टीवेटर ले गए, मान लो तो भी टूट गया तो टूट गया, कोई संभालने वाला नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और कुछ कुछ जगह पे संभाल भी रहे हैं, अच्छा चल भी रहा है, कुछ जगह चल रहा है। और यहाँ एक ना प्राइवेट एक इन्होंने बना रखा है कस्टम हायरिंग सेंटर, ये शायद 5 STB है इधर। तो वो वहां वहां उन्होंने मुंशी राम जी है, उन्होंने अब उसके बाद हल्दर कंपनी भी बनाई है उन्होंने। तो वो उनका बहुत बढ़िया उनका रिस्पॉन्स रहा। मात्र देखो जी 60 साल 60 वर्ष के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया, यानी कि रिटायरमेंट के बाद। जहां लोग ये कह देते हैं, सरकार ये कह देती है ये बंदा कोई काम का नहीं है, ये अब रिटायर्ड हो गया, उसके बाद उस व्यक्ति में इतनी एनर्जी थी, उन्होंने 5 7 10 बंदों ने मिलके और एक कस्टमाइजिंग सेंटर खोल लिया। और था क्या, संच थे ही उनके पास, मान लो कृषि उपकरण थे ही, कुछ ले आए, एक एक और ले आके, और उन्होंने इसको सदस्य किसान को कम कम किराए पे देने लगे, दूसरों को ज्यादा अधिक किराए पे देने लगे। तो वो सदस्य किसान ऑटोमेटिक दूसरे सदस्य बनने लगे। और उनका इतना बढ़िया सेटअप है, मैं और गुरमीत सिंह साहब और हम जाके देख के आए थे उनका। और वो व्यक्ति 60 साल की उम्र में 3 उन्होंने ये पोली हाउस बना रखे हैं वहां पे, खीरे की फर्स्ट क्लास खेती करते हैं। यानी कि 60 साल के बाद उस व्यक्ति में इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है। तो हम तो देख के दंग रह गए, और मैंने तो उनको सल्यूट किया यार, वाह यार, मजा आया। ये 5 5 KSD मोकोवाड़ा में है क्या? हाँ 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 हाँ, 5 KSD मोकम वाला। अभी अभी नीचे उनके बेटे का या उनके पोते का कमेंट आया किसी का, और मैं उस साथी से कहूंगा कि मेरे को इनबॉक्स भी करे, अपना नंबर भी इनबॉक्स करे, कभी फिर अपने विजिट भी करके आएंगे वहां चल के ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं खुद करके आया हूँ जी उनके। वो बेटा तो शायद उनका नहीं मिला था, खुद तो मुंशीराम जी मिले थे। और बेस्ट, मैंने उनको उनको सैल्यूट किया था। अभी इस उम्र में आप 60 साल की उम्र में आप यार एनर्जेटिक हो। और मैं राजा जी, मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, लाभ हानि ये अलग चीजें हैं। मैं खुद क्यों चाहता हूँ, देखो रोटी दी यार खा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह ये कि अभी मैं 90 साल की उम्र में भी कार्य करता रहना चाहता हूँ। मंजिल हमें चाहिए ही नहीं, मंजिल हमें नहीं चाहिए, हमें तो सफर करने वाला सफरी आदमी है, हमें तो सफर चाहिए। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं यार ये कंपनी बनाई है कोई और आ जाए, अरे क्या हो गया, और आ जाए और बना लेंगे यार, क्या है, कोई इसमें नहीं है। और मैं तो सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा भी आप भी इस जो गंगानगर प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसमें जुड़े। हमने इसके लिए मात्र 100 शेयर यानी कि 1,000 रुपए की सारा से रखी है सदस्य बनने के लिए। गंगानगर जिले के किसानों को ही हम जोड़ रहे हैं मात्र एक। और एक और मिनट सिर्फ और सवाल हमने पूछना एक चाहूंगा आपसे जी, कि एक बार जुड़ने के लिए आपने 1,000 रुपए उसकी जो है सदस्यता फीस कर दी, क्योंकि मेरा मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है, हालांकि मुझे मोटी मोटी काफी जानकारी आपके ग्रुप में भी काफी टाइम रहा तो मुझे है, लेकिन मेरा आपसे सादी भाषा में सवाल करने का मतलब ये है कि जो आम किसान का बेटा है, जो आम किसान है, उनको समझ आ जाए। एक ढिल्लो साहब ने ऊपर सवाल पूछा था, मैं उनका नाम तो पूरा भूल गया, उनका एक संशय था कि इससे जुड़ने का मतलब नुकसान क्या हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बार जुड़ने के लिए आपने 1,000 रुपए मतलब कि ले लिए, उसके बाद किसान का कोई खर्चा तो नहीं है, या फिर आप उसको क्या प्रॉफिट दे सकते हो या क्या क्या उपलब्ध करवा सकते हो, जरा उसके बारे में और बता दें। मैं सभी किसान भाइयों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं भी, कंपनी में आप कभी भी किसी भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो उसमें जितना जितना हमने अमाउंट दे दिया उतने तक ही लाइबिलिटी होती है हमेशा ही। कंपनी एक्ट का एक नियम है, एक रूल है भी, आपने अगर 1,000 रुपए का शेयर खरीद लिया तो अधिकतम से अधिकतम आपके 1,000 रुपए डूब सकते हैं, इससे अधिक आपसे कुछ नहीं हो सकता। ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी होती है, ना ही कोई होती है। अब दूसरी बात ये है, 20,000 रुपए से हम क्या कर सकते हैं, इस 1,000 रुपए से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ये बात सबसे बड़ी है। मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपने किसानों को भी, इस 1,000 रुपए का अगर आप अच्छे किसान हो, थोड़े से बड़े किसान हो, तो मैं 1 साल में 6 महीने में 1,000 रुपए का लाभ दिला सकते हैं। भी हमने क्या कुछ नहीं करना राजा जी, एक बल्क में एक माल खरीदना है हमने। जैसे मान लो आज हमें पेस्टिसाइड की जरूरत है, और हम अपने को लगभग ओवरऑल सेम है पेस्टिसाइड। जैसे मान लो अगर हम चने में स्प्रे करना चाहते हैं तो बेंजोट की अपने करते ही हैं, प्रोक्लेम जिसको बोलते हैं, तो प्रोक्लेम की स्प्रे करते हैं। तो किसी बढ़िया सी कंपनी से प्रोक्लेम खरीद लें, क्या दिक्कत है किसी से, और उससे मोल भाव करके, एक तो उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो अपने को ओरिजिनल मिलेगी क्योंकि अपन सीधा उस कंपनी का जो थोड़ा डीलर होता है उससे खरीदते हैं, वो पक्का बिल देते हैं कंपनी के नाम से, और हम भी बिल काट के देते हैं कंपनी का सदस्य किसान को, उसमें कोई
नहीं होती है। तो उसका फायदा एक तो वो हो गया, और एक उसको बाजार से कम 100 रुपए पैकेट के हिसाब से तो मैं गारंटी देता हूँ सस्ता मिल जाता है। तो ये जो है ना, ये तो बिल्कुल छोटे लाभ है। साथ में आगे जो हमारा प्लान और जो हमारा जो ऐप वास्तव में गंगानगर प्रोग्रेसिव फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी का जो वास्तविक प्लान है वो ये है कि सरकार की मंशा ये है भी, ये एफपीसी के माध्यम से ही सारे जो किसान की जो खरीद, जो गवर्नमेंट खरीद है ना, वो भी एफपीसी के माध्यम से ही आगे होने वाली है। अब इफको वाले भी एफपीओ को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को भी उनका फोन आया था भी आप लाइसेंस वगैरह बना लो, आपको एफपीओ इसको इसके साथ इफको वाले कह रहे हैं भी आप हमें ऐसे कोई एफपीओ दो जिनके साथ हम जुड़ के और काम करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी जो है भी, एक तो आपको अपने किसानों को ओरिजिनल देंगे। दूसरी बात ये है भी हम ये पूरा पूरा जब सिस्टम सेटअप हो गया, जब मान लो एक तरह से पूरा ये अपना मान लो गोदाम भी बन गया, ये सारा कुछ बनाने के बाद जब अपना काम शुरू करेंगे तो ये काम बढ़िया बढ़िया रहेगा। और हमने तो एक प्रयास किया है। देखो हमें कोई ज्यादा बिजनेस के नॉलेज नहीं है, हम तो किसान आदमी है, कोई ज्यादा बड़ा बड़ा बिजनेस वाले नहीं है, सारे किसान ही है, एक जैसे सभी किसान ही है। लेकिन वो धीरे 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 हम पढ़ के या धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे है इसमें मेंबर्स है जिन्होंने विदेशों में भी काम किया है और आज भी बिजनेस कर रहे हैं विदेशों में। उनको भी लगा यार भी नई रूट की तरफ चले, जड़ों की तरफ चलें और यार गांव से होके और कुछ खेती में नवाचार करें। हाँ जी। एक साथी ने पूछा है कि आधार कार्ड और फर्द भी मांगते हैं साथ में आप, यानी कि आपके जो संगठन वाले, जो आपकी कंपनी वाले लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि उसका कोई नुकसान तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक मेरा सवाल है कि आप लोग किसानों को बाजार से सस्ता और ऑर्गेनिक सामान, यानी कि ओरिजिनल सामान की आप गारंटी लेके उपलब्ध कराओगे। मेरा सवाल ये है कि बाजार से सस्ता आपको, आप वो जो है कैसे दिलाओगे? या तो आप लॉट उठाओगे वहां से, यानी कि बड़ी मात्रा में उठा के लाते हो, उससे आपको रेट का फर्क मिलता है, यानी कि फिर ये आप कैसे उपलब्ध कराओगे? एक ये, और दूसरा फर्द और आधार कार्ड का कोई चक्कर तो नहीं इसके अंदर? वो चक्कर आधार कार्ड का कोई चक्कर नहीं होता है। आप कितनी भी कंपनियों में के शेयर खरीद सकते हैं, वैसे ही खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा के, इसके किसी के खरीद लो यार, किसने जियो के किसी को खरीद, रिलायंस के किसी के खरीद सकते हैं इसी तरह से। लेकिन इसमें क्या, देखो क्या है इसमें, एफपीसी का मतलब ये होता है ये किसानों की कंपनी है। अब किसानों की कंपनी है तो उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दो तो होती है भी, चलो भी इसकी टर्नओवर और वो भी ये सदस्य है तो इसकी क्या टर्नओवर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर जो एक चीज और चाहिए हमें, वो हमें चाहिए किसान होने का प्रमाण पत्र है। फर्द नहीं लेते हम। फर्द तो देखो जी, व्यापारी के, कोई व्यापारी है उसके नाम भी तो जमीन हो सकती है। आज अमिताभ बच्चन के नाम भी जमीन है, पर वो क्या किसान थोड़ा माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? वो तो देखो वो टैक्स दूसरे से देता है, एक्टर के रूप में अधिक टैक्स देता है। तो इसमें क्या जी, एक इसमें एक नियम है जो सरकार ने एक लोचा मान लो या कुछ एक नियम लगाया भी, जिस 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 व्यक्ति की आमदन खेती के रूप में अधिक होनी चाहिए, किसान होने का प्रमाण पत्र इसीलिए मांगते हैं भी, उसका जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती होना चाहिए। इसलिए उसको थोड़ी सरकारें सपोर्ट भी कर यानी कि रही है। फर्द और से वो उसका वो सपोर्ट क्लियर अभी हो तक जाएगा, तो, वो जस्टिफाइड हो जाएगा कि वो फार्मर है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ वो फार्मर फंडते नहीं, वो एक फार्मर सर्टिफिकेट लेते हैं। हम पटवारी को बोलते हैं, सर्टिफिकेट बन रहे हैं यहाँ पे, हमने बनवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्णपुर में कोई इशू नहीं है, राइसनगर में कोई इशू नहीं है, पदमपुर में कोई इशू नहीं है। हम्म और जहां इशू होगा हम खुद जाके हल करवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, और अपन बना लेंगे। अब एक और कौन सा प्रश्न था आपका? ठीक है। मेरा वो था कि आप लोग मार्केट से सस्ता और ओरिजिनल सामान कैसे उपलब्ध कराओगे? यानी कि अगर बाजार के अंदर 850 की थी, ये वो 880 की थैली थी, पाँच सरसों की 45-40 की, तो आपने 850 की कैसे दे दी? ऐसा मतलब ऐसा कौन सा आपने, ऐसा क्या किया आपने कि आप सस्ती दे दोगे? क्योंकि आम लोगों का सवाल होगा ये। राजा जी क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, उन्होंने क्या किया जी, 2.5% हमें कैश सीडी दी। 2.5% उन्होंने हमें कैश सीडी दी भी, 2.5% आपको कैश देंगे, कैश सीडी देंगे, और लगभग 3% उसमें से मार्जिन दिया उन्होंने। तो हमने एक प्लान किया जी कंपनी में भी, हम जो बिलिंग होगी, जो नेट बिलिंग होगी, उस पर 67% सीधा लाभ किसान को देना है डायरेक्ट उसी समय। 67% लाभ किसान को देंगे, अब बचा 33%। 33% कंपनी रखेगी, और वो भी कंपनी में खर्चा निकालने के बाद फिर वो किसानों को लाभांश के रूप में वापस वितरित कर दी जाएगी। अब ये कंपनी का सिस्टम होता ही है।
भी कंपनियों के पास जो पैसा बचता है वो डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में कंपनियां जो अपने उसके शेयर होल्डर होते हैं उनको देती है, और वो पूंजी के अनुपात में मिलता है। लाभ हमेशा पूंजी के अनुपात में मिलता है। और जो वोटिंग पावर होती है, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं आपको। वोटिंग पावर होती है वो पूंजी के अनुपात में नहीं होती है, वो शेयर के अनुपात में होती है। चाहे किसी के पास 1000 शेयर है तब भी एक वोट होगा उसका, 100 शेयर है तब भी एक होगा, 50 शेयर है तब भी एक ही वोट होगा। ये कंपनी एक्ट में ये एक्ट बना हुआ है, उसमें उसी के अंतर्गत काम करना पड़ता है। हाँ जी। यानी कि आपने 880 वाला बीज 850 में दिया, उसके बावजूद भी आपको कमाई हुई, और उस कमाई को आप जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, या मैं सीधी भाषा में कहूं कि सदस्यता ली है, उनको आप उस लाभ को उनके अंदर आप डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, यही बात है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी। मैं देसी भाषा में शुरू से बताता हूँ किसानों को, जो साथी लेट जुड़े हैं उनको थोड़ा सा देसी भाषा में बताता हूँ, क्योंकि शुरू शुरू जी, क्योंकि राजाराम जी का भी मेरे ख्याल से लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। लेकिन ये क्या ना, ये कंपनी का काम है, तो इसमें टेक्निकल थोड़ी सी इंग्लिश भी मतलब ओरिजिनली इसके अंदर आ जाती है। किसान साथियों, जिस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये कंपनी बनाते हैं, और लगभग लगभग 300 सदस्य इस कंपनी के अंदर होते हैं, और किसानों की कंपनी है, किसानों द्वारा चलाई जाती है, और किसानों को सामान डिस्ट्रीब्यूट करती है, और बाजार से आपको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। और दूसरी बात ये कि बाजार से आपको जो है सामान सस्ता मिलेगा। एक बार आपको सदस्यता लेने के लिए 1000 रुपए लगेंगे। बाकी आपको किसान होना जरूरी है, वो वेरिफिकेशन करवानी होगी, चाहे फर्म दे के कराओ चाहे आधार कार्ड दे के कराओ। 1000 रुपए आपको दे के आपको सदस्य बनना है, फिर आप वहीं से सामान भी खरीद सकते हो, और जो वो आप शेयर खरीदोगे, वो जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, वो सभी सदस्यों के अंदर जो है बराबर बांट दिया जाएगा। मैं सीधी एक देसी भाषा में बताऊं तो, जैसे बाजारों के अंदर कमेटी नहीं चलती, एक कमेटी का सा सिस्टम है ये। क्यों राजाराम जी भाई साहब? नहीं, कमेटी, हाँ कमेटी का भी कह सकते हो, लेकिन कमेटी का क्या है कि उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कुछ नहीं। और हमारे हमने जी राजा जी एक फ्री एंड एकदम फ्लो प्रोग्राम है हमारा। हमने 1 रुपया कैश नहीं लेना है, 1 रुपया भी कैश नहीं लेना, और 1 रुपया किसी को कैश नहीं देना है। ये हमने एक दिन एकदम क्लियर कट, हमने एकदम ये संविधान में लिखा हुआ है हमारा भी 1 रुपया किसी से केस लेना नहीं है, ना 1 रुपया किसी को केस देना है। बाई चेक पेमेंट देनी है, बाई चेक पेमेंट लेनी है, हम्म। चाहे चेक ले चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से ले। हम्म। मतलब उसमें एकदम, क्योंकि हमें हम्म। हमारा इसमें ये है भी, अगर आप बगैर कैश काम कर लेते हो ना, उसमें दिक्कत आती है, क्यों ना ही तो उसका हिसाब रहता पूरा, ना के बाद एक बाई चेक होता है, सब पता होता है, क्लियर होता है किससे पेमेंट आई, किसको किसको गई, और उसमें ऑडिट वगैरह में और में हमें आसानी रहती है। इसलिए, और एक फ्री फ्लो होता है जी। उसमें, हर आदमी को पता है। अब आपने चेक दिया मेरे को, 1000 का चेक दिया या 1000 मेरे खाते में डाले है, तो एकदम ऑन ऑन रिकॉर्ड है, पूरा पूरा ऑन रिकॉर्ड पैसा जाता है। और राजा जी एक ही मन में ये थी कि यार एक एक ऐसा प्रयास करें अपने, क्योंकि हमने अपने अपने को पता है, आज मैं 92 से मतलब भी एक तरह से एक सार्वजनिक जीवन में हूँ 92 से, और तब से लेके आज तक मैंने धीरे धीरे दी, ठीक राजनीतिक पार्टियों में अपने काम करते हैं और उनमें काम करते हैं। अब यार लगा भी ये कि यार इस पे है ना 6 महीने इस पे फोकस करके देखिए, एक क्या क्या कुछ अपने हो सकता है क्या, हम्म। और अपने किसानों के लिए एक मॉडल एक विकसित कर सकते हैं क्या। हालांकि ये कंपनी को पूर्ण नहीं होगी, और भी वो तो सरकार की मंशा तो ये भी है भी गांव गांव में कंपनी, और हमारी भी मंशा यही है, ये कोई गलत मंशा नहीं है। कोई कह देना ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसी भावना से बनी थी, लेकिन अपने को अब कहाँ को किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिविडेंड मिला है क्या, कोई बताए ना हमें। बुला जरूर लेते हैं, ये केवीएसएस वाले बुला लेते हैं, एक चाय मेरा पानी पिला सवाल लेते हैं, एक और एक नहीं। सवाल मेरा और है आपसे। जी। एक मेरा सवाल और है। मान लो आपकी कंपनी कल को एक बड़ा रूप ले लेती है, आपको अच्छे मेंबर्स मिल जाते हैं, हो सकता है आज के लाइव के बाद भी आपको 5-10 लोग और मिल जाएं, तो मान लो बड़ा रूप ले लिया इसने, तो ये बीज और खाद तक की सीमित नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। फिर आप इसके अंदर जैसे जो किसानी के काम आने वाले जो संद हैं, चाहे कल्टीवेटर है, चाहे जिंदरी है, चाहे बिजाई की मशीन है, चाहे स्प्रे का ड्रम है, मतलब कि जैसे जैसे काम बड़ा होता जाएगा, तो मेरे ख्याल से किसानों को और फैसिलिटी बढ़ती जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक एक मैं राजा जी और बता देना चाहता हूँ
300 मेंबर्स की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको वैसे बता देना चाहता हूँ, आजकल क्या सूक्ष्म उद्योग और इसके काम बहुत बहुत ये क्या है कि मंडी समितियों के पास जैसे गोदाम बनाने वाले पैसे पड़े हैं ना, इसी तरह से उद्योग लगाने के लिए भी पैसे इनके पास पड़े हैं। तो ये तो हमें प्रोजेक्ट बना के पेश करना है। हमारा ये क्या है भी, अभी हम ये सोचे भी एक बार 300 सदस्य बन जाए ना, उसके बाद अपना एक प्रोजेक्ट फाइनल करके और उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। और मैं एक बता देना चाहता हूँ राजा जी, आप इंडिविजुअल भी पैसा ले सकते हो। भारत सरकार या जो गवर्नमेंट है जो आज चल रही है, वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए तक 2 करोड़ रुपए तक आपको पैसे दे रही है। 2 करोड़ रुपए आप बैंक से लोन लो, 1 करोड़ रुपए आपको सीधा ही माफ है, और 1 करोड़ रुपए मात्र 3% का ब्याज ले रही है। ये प्राइवेट लोग बना रहे हैं ना, अभी ये फैक्ट्रियां बना रहे हैं यहाँ ये डेलवा में बंडाल जी ने बनाई है, अपने साथ के बंदे हैं तो बढ़ाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो वास्तव मोटिव है वो तो देखो एक पर्सनल है, उनका लक्ष्य होता है एकदम सीधा लाभ कमाना। हमारा लक्ष्य है हम किसानों के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए जो किसान हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये एक हमारा एक प्रयोग के तौर पर काम है। और आगे हालांकि अगर जो आप गूगल करोगे तो बहुत सी एफपीओ शैंदरी की है और है, बहुत सी एफपीओ एक प्रोडक्ट पे काम कर रही है। अब जैसे महाराष्ट्र में है तो वो आप ये सोचो भी, ये अंगूर पे बहुत बड़ा एफपीओ बना हुआ है, किन्नों पे काफी एफपीओ काम कर रहे हैं। तो ये पढ़ के, और हमारे है साथ में संधू साहब है, वो रोज वो इंग्लिश में भी ट्रेंड है, बिजनेसमैन व्यक्ति है, वो भी बाहर बिजनेस करते हैं, ये 40 आरबी के है, कर्नल साहब के बेटे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो साथ में ही है, तो वो रोज हमें भेजते हैं, बड़ा कर रहे हैं वो भी काम उसमें। एक बड़ा सवाल है जो मेरे ख्याल से जो 200-250 लोग बैठे हैं उनके मन में होगा, और बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जब इतने बंदों की एक संस्था, मान के चलिए आपने 300 आदमी कहा था, मैं कहता हूं चलो 50-60 आदमियों की एक संस्था है, वो संस्था अपन लोगों ने चला ली, अपन लोगों ने रजिस्टर्ड करवा ली, हमारा काम बढ़िया चल गया। उसके बाद मान लीजिए आप कि उन 50 में से कोई 20 बंदे नाराज हो गए, कोई 20 आदमी नाराज हो गए, यानी कि गुटबाजी आम है, क्योंकि हमारे किसानों को गुटबाजी खाए बैठी, सबसे बड़ी बात यही है। शायद किसी को ये बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा जितने दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि जिस जगह भी प्रॉफिट होता है ना, राजाराम जी लेगा साहब, जिस जगह भी प्रॉफिट होता है वहां गुटबाजी होती है, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से कामों में ये चीज देखी है। कल को खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो जाए कि गुटबाजी होगी, तो उसके बाद जो आपके मान लो कोई आपके अंदर कोई मनमुटाव हो गए, तो उसके बाद जो आम किसानों का पैसा है उसकी जिम्मेवारी कंपनी की है या उसकी देनदारी किसकी है उसकी? नहीं, क्या होता है, देखो क्या होता है, कंपनी में कंपनी एक काम करने वाली चीज है, वो कंपनी इंडिविजुअल है। ये हो रहा है, कंपनी इंडिविजुअल काम करती है, शेयर होल्डर इंडिविजुअल होते हैं। ये अलग सिस्टम, ये अलग होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग काम करते हैं, और जो कंपनी में काम करने वाले होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं जो हमारे, वो अलग काम करते हैं। वो एक तरह से एक पूरा का पूरा इसका ढांचा ही अलग टाइप से बनाया गया है। हाँ, ये हो सकता है मान लो कोई एक बंदा नाराज हो गया, 2 बंदे नाराज हो गए, तो वो शेयर छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं होती है ज्यादा। और ऐसे जिनको जिनको एक बात और बता देता हूँ राजा जी, जिनको बिजनेस करना है ना वो कभी लड़ते नहीं है। जिनको बिजनेस करना है वो नहीं लड़ते हैं। हाँ, ये राजनीति करनी है या और कोई काम करनी है वो लड़ते हैं, बिजनेस करना नहीं लड़ते। आप याद रखना, जब जेब में यार अपने को क्या चाहिए, देखो क्या है, अपने को क्या चाहिए, जो मेरे को सबसे ज्यादा पैसे कमा के दे, वो मेरे को सीईओ चाहिए, वो मेरे को चेयरमैन चाहिए कंपनी का, क्यों ना चाहिए, कभी कभी क्या लालच चाहिए यार, मेरे को तो वही चाहिए जो मेरे को सबसे अधिक लाभ दिला सके, प्रत्येक कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसको लाभ दिला सके। तो इसमें कोई ज्यादा इश्यूज, हालांकि देखो इश्यूज होने में तो अपने सामने एक टाटा के लिए भी कितना बड़ा इशू हो गया था, टाटा में हुआ ही था साइरस मिस्त्री को और उसको हटाना वही मैं था। कह रहा हूँ ना। तो देखो ये, हाँ हाँ, रिलायंस में हो गया लेकिन था, हम रिलायंस के अंदर भी हो गया था, रिलायंस के दोनों अंबानी भाई दोनों, है ना, तो वो भी चीजें होगी। दोनों, हम्म। वो तो चलो, वो तो देखो 51 वाले थे, वो 51% इनके पास शेयर होल्डिंग होती है। अपने यहाँ क्या होता है, अब जब यार 5% से अधिक तो किसी की शेयर होल्डिंग होनी ही नहीं है, क्या करेगा कोई। इसीलिए इसमें है ना, इसमें ये नियम कायदे कानून है ना, इन्हीं बातों को लेकर ध्यान। और एक और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम है ना, ये छोटे किसानों के लिए बनाया गया है। वास्तव में तो ये है भी, जिसके 5-7 बीघे जमीन है यार, वो अपना माल कहाँ बेचे, वो इन एफपीओज के माध्यम से माल बेचे, क्योंकि डिमांड देखो जी, जब काम करेंगे ना तो डिमांड क्रिएट होने लग जाएगी। और जब जब ये अपन जब बेचेंगे ना भी, हमारे पास इतना माल है और आपको चाहिए तो कंपनी हो, तो
एक बार तो अपन को कंपनियों के पास आने पड़ेगा, फिर कंपनी अपने पास आने लग जाएगी भी यार ये किसानों का एक एफपीओ या एफपीसी बैठी है ना, इनसे इनको बेचे। और अपने से जब मोल भाव कर लिया भी यार आपको आपसे हमने 10,000 कुंटल गेहूं लेना है या 5,000 कुंटल सरसों लेनी है तो आप हमें दो, तो ये करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्यों? किसान किसान सीधा किसान कोई काम करता है, अब इनको आधा % तो इनको देना पड़ता है बोली वालों को। मान लो ये पक्की वाला काम करते हैं, ये क्या आधे % पे तो ये काम करते हैं, आधा % तो ये ले जाते हैं। तो वहां अगर हमें अच्छा 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 मार्जिन मिल रहा है, हम बेच देंगे। इसी तरह से अगर कोई कहे ना, अब कई कहते हैं भी यार आप सस्ता बेचोगे तो आपको बेचने नहीं देंगे, या छोटे ये जो दुकानदार होते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप माल खरीदने वाले बनो, कंपनी तो घर आके बेच के जाएगी, ये नहीं दे और कोई दे जाएगी, तो इसमें कोई कोई इशू नहीं है। देखो अ, मैं महेंद्र बेनीवाल जी और रामावतार जी का एक सवाल है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी जो है ऐसी कंपनी खोलें। वो ये पूछ रहे हम्म हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताने की कोशिश करें। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही है जी, सबसे पहले आप एक ग्रुप क्रिएट कर लो अपने। आजकल तो ये देखो व्हाट्सएप सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे एक ग्रुप क्रिएट, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप क्रिएट कर लो, 5 10 20 30 50 आदमियों का। और उस उसके बाद में उनसे एक ना एक राशि ले लो। राशि आपको नहीं लेनी है, एक 2 3 आदमियों के नाम से एक अकाउंट खुलवा लो, और वो उस अकाउंट में उनसे राशि डलवा लो, बाई चेक डलवा लो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से करवा लो, जिसके पास आपके पास 1 लाख 1 रुपया हो जाए। और लाख 1 रुपए होने के बाद में किसी सीए से, जो कंपनी बनाने वाले सीएस होते हैं ना, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उनसे किसी से भी कंपनी बनवा लेना। अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं कोई सीएस बता दूंगा, आप उससे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 30 30 एक हजार रुपये लेते हैं वो, और 30 एक हजार रुपये में वो कंपनी आपके क्रिएट कर देंगे। मेन बात कंपनी बनाने की नहीं है, वो उसको आगे चलाने की है। सबसे बड़ी जो इशू है वो यही है भी हम चलाएं, हम किसानों को कैसे जोड़ सके। लोगों को किसानों को जोड़ने के लिए हमें हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उस नेटवर्क के बाद हमें, क्योंकि मैं एक बताना देना चाहता हूँ राजा जी, भी शायद 3 साल से अपने हम प्रयास करते हैं, और लगभग 1.5 साल बाद अपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा सके। और अब जब रजिस्टर्ड करवा ली तो उसके बाद भी लगभग मेरे से ये 5 6 7 महीने हो गए हैं। और चलो ठीक है, क्योंकि अपना क्या, हमें फोकस उतना देना पड़ेगा जितना भी हमारा खुद का बिजनेस है। अगर इस तरह से हम फोकस करके अगर 6 महीने काम कर लेते हैं, फिर तो किसी काम में भी अपने प्रगति कर सकते हैं। तो ये सारी इश्यूज है। हाँ जी। एक मेरा और सवाल, अभी काफी साथी पूछ रहे हैं कि हम लोग एपी के, आपकी जो कंपनी है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, एपीओ क्यों आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसका शॉर्ट में एक प्रोसेस बता दें कि एक तो आपका नंबर शेयर कर दें, आप बोल के बता दें, और दूसरा ये बता दें कि उनको क्या क्या चाहिएगा। 1,000 रुपए तो आपने बता ही दिया, और उनको क्या चाहिएगा। किसान साथियों, पहले मेरा नंबर ही नोट कर लो, 9982400022, 99 824 00022। और गंगानगर प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी से जुड़ने के लिए आपको 1,000 रुपए का बाई या तो चेक या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको करनी पड़ेगी। और उसके साथ 3 कागजात हमें और चाहिए। आपका आधार कार्ड, उसकी फोटो हमें खींच के भेज देना। आपका पैन कार्ड, उसकी फोटो खींच के भेज देना। और एक आपको किसान प्रमाण पत्र, किसान होने का प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी करता है, पटवारी भी बना देते हैं, वो फॉर्मेट हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे चलता है। मेरा नंबर दोबारा फिर चाहे नोट कर लो, 99 824 00022। आप आप जुड़े। गंगानगर जिले के किसानों को ही हम जोड़ रहे हैं। एक बार गंगानगर जिले के किसान कहीं से भी हो, हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और उनको जोड़ने के बाद, और हमारा एक, मैं राजा जी बिल्कुल क्लियरली कह देता हूँ, हमें कोई ज्यादा बिजनेस का ज्ञान नहीं है, कोई बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। और ओनली हमने, हमारे मन में ये है यार भी हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, और अपने यार एक प्रयास करें। ये 4 5 साल से मेरी पीड़ा थी, मैं फेसबुक पे कई बार लिखता भी रहता था भी यार कंपनी अपने बनाए, कोई ऐसी कोई कंपनी बनाए, किसानों की कंपनी बनाए। और ये विचार ये था भी अपने कंपनी बना के, और सरकार सपोर्ट भी कर रही है, और हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करके और उसके बाद प्रोजेक्ट लगे और प्रोजेक्ट पे अपने काम करें। और फिर ये जो है ना, ये पूरी की पूरी जो, चाहे मल्टीग्रेन आटा बना रहे हो, चाहे आज यार बाबा रामदेव बना रहे मल्टीग्रेन आटा, तो यार अपने तो घर पे ही पड़ा है ना सारा कुछ, अपने क्यों नहीं बना सकते। ये मल्टीग्रेन आटा भी बनाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो आटा, ये जो ये एटीसी वाले बना रहे हैं,
और ये सारे पार्ले वाले ये काम कर रहे हैं, तो अपने क्यों नहीं कर सकते। और उसके बाद सरसों का तेल है, वो भी ये भी अपने फैक्ट्री लगाने का विचार है। ये सारे लेकिन प्रोसेस से काम धीरे 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 एक बार एक काम स्टार्ट होने के बाद, और ये पहला ये जो हम कह रहे हैं ना इनपुट कॉस्ट वाला काम है, ये अपना कोई वास्तविक बिजनेस का मन नहीं है। वास्तविक बिजनेस का मन तो वही है भी हमें कोई हम प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं, और किसी एक बीज से शुरू करके और जो भी खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट्स तक हम जाएं। ये वास्तविक जो हमारी पिक्चर है वो तो ये है, पिक्चर ये है। और उसके बाद में ये जो है ना, ये भी अब सदस्य किसानों को इनपुट कॉस्ट, तो ये तो देखो किसानों की डिमांड पे है। अगर किसानों की डिमांड होगी तो अपन कंपनी से बात करेंगे भी हमें भैया बेंजोट चाहिए, बोल भाई हमें आज 50 किलो 1 क्विंटल बेंजोट चाहिए, तो बता क्या रेट देगी। अच्छे से अच्छी कंपनी से उसी तरह से हमें बीज चाहिए भी बता, हमें कपास का या बीटी नरमे का ये बीज राशि 73 चाहिए, बता भाई क्या रेट देगा। तो वो ऐसी बात नहीं है वो नहीं देंगे, वो देंगे। ये पदमपुर वाला नहीं देगा, गंगानगर वाला देगा, गंगानगर नहीं देगा तो वो दूसरा देगा। तो ऐसे ये मेन यही है भी हमने बिचौलिए खत्म करके और सीधा कंपनी ने माल लिया और मेरे किसान को दे दिया, और उसमें साफ सुथरी फ्री एंड फ्लो बिल सामने रखा होता है। ये बिल भाई इसमें से 70% आपका है, 33% कंपनी ने लिया। कंपनी किसकी है? कंपनी में किसानों की है। खर्चा के बाद में अगर कोई दो तो भी कंपनी आपके ही है, किसानों की है। जितना आपकी राशि है उसी अनुपात में लाभ मिल जाएगा। ये देखिए, एक तो आपकी आवाज भी कटने लगी और एक समय भी अपने को काफी हो गया चर्चा करते हुए, और आपको पुनः एक बार मेरी तरफ से ये एफपीओ खोलने की बहुत बहुत बधाई हो। आपने एक बहुत बड़ा और बड़ा ही एक नेक काम और बड़ा अच्छा काम आपने किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ जार से ज्यादा किसान भाई आपके साथ जुड़ेंगे। मेरे ख्याल से राजाराम जी लेगा साहब डिस्कनेक्ट भी हो गए। तो ठीक है साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी तो आगे जरूर बढ़ाना। मेरा यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, विस्तृत जानकारी वहां भी दे देंगे, और वीडियो डाल के इसको थोड़ा सा और देशी भाषा में करके मेरा जो यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, वहां साथियों जरूर बता देंगे। फसलों के भाव तो वहां रोज अपने बताते ही हैं, दिन में भी वहां बताते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम जी लेकर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, और कोशिश करेंगे कि और भी आगे आने वाले समय के अंदर किसान भाइयों आपके लिए जो है ऐसी जानकारी लेके आते रहेंगे। मैंने कहा था कि एक सीरीज चालू कर रहे हैं, और वो उस सीरीज हम लोगों ने चालू कर रखी है। लगभग लगभग हर एक रविवार को, हर एक संडे को कोशिश करता होता हूं मैं कि जो है आप तक जुड़ा जाए और आपको जो है अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी दी जाए। कुछ चीजें जानकारी के अभाव के कारण भी किसानों तक नहीं पहुंच पाती, तो अपने इस चैनल के, अपने इस पेज के माध्यम से और यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आप तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो योजनाएं जो है पहुंचाता रहूंगा साथियों। मिलेंगे कल दोबारा फिर किसी नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए किसान एकता।